हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर जो अपन ने इकोलॉजी के मैराथन सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, उसका थर्ड लेक्चर है आज, इकोलॉजी मैराथन क्लासेस। ठीक है, पार्ट कौन सा 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले आपके अपलोड कर दिया है। इकोलॉजिकल मैराथन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। काफी बेनिफिशियल चीजें हैं इन इकोलॉजी मैराथन के अंदर। और मैराथन की आपके टॉप 5 क्लास होगी, और इन 5 क्लास के अंदर आपके इकोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, जहां से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। सो होपफुली ये सारे सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे एग्जाम पर्पज से। और सारी की सारी जो चीजें डिस्कस कर रहे हो एकदम आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप, ठीक है। तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देखना, क्योंकि अगर आप थर्ड डायरेक्ट देखोगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपकी मिस हो जाएगी। तो एक बार आप वहां से देख लेना चीजों को, ठीक है। तो आज का थर्ड सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे सेशन के एंड में। काफी सारी बातें अपन डिस्कस कर ली थी, अब देखते हैं आपके एक क्वेश्चन बनता है हमेशा आपके सर्वाइवरशिप कर्व से। ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड, 3 टाइप के होते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो थ्योरी वाली चीजें आपको बुक्स के अंदर सारी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अपन सिर्फ एग्जाम रिलेटेड चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा रफ है। इसको टाइप फर्स्ट कैटेगरी में डालेंगे, इसको सेकंड में, और ये आपका टाइप थर्ड हो गया। ठीक है, चीजों को समझना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टाइप फर्स्ट है वो आपके कॉन्वेक्स है, एक चीज ये ध्यान रखो। टाइप थर्ड है वो आपके क्या है? कॉनकेव। और टाइप सेकंड है, यहाँ पे आपको एक कॉन्स्टेंट लाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपन ये मान सकते हैं कि नीचे आपकी एज है, और इधर आपके नंबर ऑफ सर्वाइव करने वाले एनिमल का नंबर है। तो सर्वाइवल कर्व आपके कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक। फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन क्या बनेगा डायरेक्ट एग्जाम में, कि कौन से कर्व के अंदर आपको सबसे ज्यादा मोटिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, किसके अंदर मॉडरेट मोटिलिटी है, किसके अंदर आपके मोटिलिटी का लेवल एकदम कॉन्स्टेंट है, तो सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपका फर्स्ट में ह्यूमन, ठीक है, फिर आपके जो माउंटेन शिप है एंड डियर। ठीक है, सेकंड चीज फर्स्ट सर्वाइवल कर्व के अंदर आपको जो मोर्टिलिटी है वो अर्ली लाइफ में नहीं, लेटर लाइफ लाइफ में मिलेगी। मोर्टिलिटी इन लेटर लाइफ। ठीक है, अर्ली लाइफ के अंदर आपको थर्ड में मिलती है। जैसे आप अगर इस कर्व के देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक डायरेक्ट चल रही है आपकी लाइन, फिर यहाँ पे जब एज एंडिंग आएगी तो उधर आके आपको मोर्टिलिटी दिख रही है। फर्स्ट के अंदर आपको इनिशियल स्टेज के अंदर दिख रही है, सेकंड के अंदर आपको कॉन्स्टेंट दिख रही है। ये चीजें अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर आपको कॉन्स्टेंट मोर्टिलिटी, ठीक है, सभी एज ग्रुप के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से। ठीक है, ये आपके बर्ड्स वगैरह के अंदर है। सेकंड, सॉरी, थर्ड की बात करें, थर्ड के अंदर आपके मोर्टिलिटी इन अर्ली लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल वगैरह जैसे आपके ओएस्टर है, सॉरी, ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ से ध्यान देना, जो आपके टाइप फर्स्ट लाइफ से कर्व है ये होता है आपके इटीरोपेरस। एक चीज ये भी ध्यान रखना, इटीरोपेरस का मतलब ये होता है कि कंप्लीट लाइफ के अंदर मल्टीपल टाइम रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शो करना। ठीक है, टाइप थर्ड वाले हैं ये आपके सेमिलिपेरस। सेमिलिपेरस का मतलब होता है लाइफ के अंदर सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो बार बार जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शो कर रहे हैं उनको बोलेंगे अपन क्या? इटीरोपेरस। ठीक है, कहने का मतलब ये कह सकते हैं ब्रीडिंग सेवरल टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ स्पान। और सेमिलिपेरस का मतलब सिंगल टाइम ब्रीडिंग। तो इसे ध्यान रखना। तो इटीरोपेरस क्या है आपके टाइप फर्स्ट में, सेमिलिपेरस आपके टाइप सेकंड में। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना, जो हेरिंग गल होता है आपका, ठीक है,
वो अर्ली लाइफ में तो रहेगा टाइप थर्ड सर्वाइवल कर्व के अंदर, और एडल्ट के अंदर रहेगा आपका टाइप सेकंड का। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आते हैं आपके एज पिरामिड से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। यहाँ पे एक तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन। थर्ड में रहेगा आपके डिमेंसिंग पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन इन तीनों का बनाए पिरामिड को, ठीक है, एज पिरामिड के अंदर ये थोड़ा डायग्राम बनाए तो 3 टाइप के होते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आपको पिरामिड के जो बेस पे मिलेगी वो रहेगी आपकी प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मिडिल स्टेज मिलेगी आपको रिप्रोडक्टिव तीनों पिरामिड के अंदर, और जो एंड में मिलेगी वो रहेगी आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ से आपने को देखना है, जैसे टाइप फर्स्ट है, ठीक है, एक्सपेंडिंग के अंदर क्या मिलेगा आपको? जैसे आपको प्री रिप्रोडक्टिव वाला है, उनका नंबर क्या है? ज़्यादा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो यंग इंडिविजुअल्स वगैरह है वो यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, स्टेबल के अंदर आपको मॉडरेट पॉपुलेशन दिखेगी यंग की। ठीक है, फिर आपको जो टाइप थर्ड है डिमिनिशिंग वाला, उसके अंदर आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। इसको अपन अनसेफ भी बोलते हैं। ठीक है, अनसेफ। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका जो सेकंड है, ये आपका स्टेबल वाला, और इसको अपन बेल शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। 3 तो आपके ग्राफ हो गए। एक्सपेंडिंग के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। बेल शेप की बात करें सेकंड की, ठीक, तो यहाँ पे आपको मॉडरेट मिलेगी यंग जनरेशन, और आपकी जो अनसेफ्ड है थर्ड नंबर पे, वहाँ पे आपको लेस नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि सबसे ज़्यादा पीरियड रिप्रोडक्टिव इसमें है एक्सपेंडिंग के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसके बाद में आपके क्वेश्चंस बनता है जो आपके ग्रोथ कर्व होते हैं। ठीक है, ग्रोथ कर्व कितने टाइप के? एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और सेकंड आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको जो कर्व देखने को मिलेगा वो जे शेप का मिलेगा। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, dn/dt बराबर Rn। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर क्या होता है यहाँ पे? आर बराबर पी माइनस टी, यहाँ से निकलेगा एन हो गया आपका टोटल नंबर। तो dn/dt बराबर Rn किसका फॉर्मूला है? एक्सपोनेंशियल का। कर्व कैसा बनेगा? जे शेप बनेगा। ठीक है, सेकंड आता है फिर आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे आपको एस शेप सिग्मोइड कर्व देखने को मिलेगा। ठीक, फॉर्मूला dn/dt बराबर Rn। ठीक है, के माइनस एन डिवाइडेड बाय के यहाँ पे क्या है? कैरिंग सेप कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एस शेप का किसमें बनेगा? एक्सपोनेंशियल में। ओ सॉरी, जे शेप का किसमें बनेगा? आपके एक्सपोनेंशियल में। और एस शेप का किसमें बनेगा? आपके लॉजिस्टिक में। ठीक है, इन मैराथन क्लास के अंदर अपन उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर आपके जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो वन लाइनर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्टेटमेंट वाले भी आते हैं। सो इसलिए इन सारी चीज़ों को अपने यहाँ पे डिस्कस करना है।
फिर अपने को जो आपके आर सिलेक्शन और जो के सिलेक्शन की स्पीसीज होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जब रिप्लाई करना कि जो ह्यूमन है वो किसके अंदर आएगा, आर सिलेक्शन के अंदर या फिर के सिलेक्शन के अंदर, ठीक है, ये चीज बताना है। देखो आर सिलेक्शन के अंदर अपन बात करें, एक तो इनकी डेवलपमेंट रैपिड होता है और के वालों का स्लो होता है, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट और इनका स्लो डेवलपमेंट। साइज यहाँ पे स्मॉल होगी, यहाँ से क्या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन सा करेक्टर आर का है, कौन सा स्मॉल का है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज है, उनका साइज स्मॉल, के वालों का साइज लार्ज होगा, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंक्रीज आपके आर सिलेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे आपके लो रेट रहेगी, ठीक है। ये आपके आर सिलेक्शन वाले सेमनली पेयर्स है, दैट मीन सिंगल रिप्रोडक्शन है, और के सिलेक्शन वाले आपके इटीरो पेयर्स है, ठीक है। इनके ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, छोटे होंगे लेकिन काफी होंगे, ठीक है, तो मैनी स्मॉल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इनके फ्यू लार्ज ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इनका लाइफ स्पान छोटा होगा, आर वालों का, इनका लाइफ स्पान है वो लॉन्ग है, ठीक है। ये बेसिकली आपके जो टाइप थर्ड वाला है उस सर्वाइवल कर्व को डिनोट करते हैं, और आपके के वाले हैं वो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये यहाँ पे चीज अपने को ध्यान रखनी है। कॉमन कॉमन जो चार पांच चीजें हैं इनका ध्यान रखना। दूसरी चीज आर वालों के अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो लो लेवल का होगा, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन नॉट वेल, जबकि के वालों का क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें हैं, इनका अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आर सिलेक्शन वाले का आपको ध्यान रखना है, उनकी स्माइल, सॉरी, उनकी जो साइज है वो स्मॉल होगी, ऑफ स्प्रिंग काफी होंगे लेकिन उनकी स्मॉल होंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। लाइफ स्पान शॉर्ट होगा, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सही नहीं है, सेमिली पेरस रहेंगे, सराइवसी कर्व थर्ड है, ठीक है। डेथ है वो आपको मोस्टली अर्ली लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी, जबकि के वाले के अंदर आपको लेटर लाइफ, ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमेशा आपके बनता है जो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिशन है, पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है बार बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो अपने को देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे इनको भी डिस्कस करते हैं। पहले अपन एक रफ चार्ट बना लेते हैं इनका, ठीक है। अगर न्यूट्रलिज्म की बात करें, ठीक है, तो दोनों स्पीसीज को क्या रहेगा, जीरो जीरो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को कोई नाइदर इफेक्ट है। कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन के अंदर क्या रहेगा, अगर सेम रिसोर्सेज के लिए कोई स्पीसीज है वो कॉम्पीट करेंगे, ठीक है, तो दोनों के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव इफेक्ट, तो इनको अपन डिनोट करेंगे माइनस माइनस से। पैरासिटिज्म के अंदर, ठीक है, एक को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म के अंदर, ठीक है, दोनों को बेनिफिट होगा, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को रिक्वायर है सर्वाइव करने के लिए। कॉमनसलिज्म में बात करें तो यहाँ पे आपके प्लस जीरो, ठीक है, एक को फायदा और एक को कुछ भी नहीं, तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम यहाँ से। इनके अंदर फिर आपको अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है म्यूचुअलिज्म के, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक, टर्माइट और आपके फ्लैजिलेट हैं, ठीक है, एल्गी और फंजाई, ठीक है, फिर आपके फिग ट्री और वास्प ट्री, फिग ट्री एंड वास्प जो स्पीसीज है उनके बीच में, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है। कॉमन सिलिज्म के अंदर,
ठीक है, +0। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉमन सिलिज़्म के अंदर जो अपने को एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेंगे वो आपका सक्कर फिश और पायलट फिश और क्लोन फिश, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके बेसिकली कॉमन सिलिज़्म शो करती हैं। सक्कर फिश, ठीक है, और सार्क। इसके बाद में आपका पायलट फिश और शार्क, क्लोन फिश और सी एनीमोन। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद में आता है आपका एक प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन, यहाँ से क्या बेसिकली दोनों को फ़ायदा होगा। और यहाँ पे कंडीशन ये है, जैसे आपका म्यूचुअलिज़्म है, वो क्या ऑब्लिगेटरी है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि एक-दूसरे के ऊपर दोनों स्पीशीज़ क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है? एक-दूसरे की रिक्वायरमेंट उनका तो ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। लेकिन आपका सॉरी, प्रोटो कॉर्पोरेशन वाला फैकल्टेटिव है, ठीक है? अगर दोनों साथ में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? वो सेपरेट रह सकती है, प्रोटो कॉर्पोरेशन के अंदर। एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन का ध्यान रखना है। हर्मिट क्रेब एंड सी एनीमोन। इसके अलावा फिर आप क्रोकोडाइल और बर्ड देख लो। ठीक है, तो ये कॉमन-कॉमन सी चीज़ें हैं 3-4, इनका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ये आपके जो कॉमन सिलिज़्म, म्यूचुअलिज़्म और आपके प्रोटो कॉर्पोरेशन, ये पॉजिटिव वाले, ठीक है? नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करें, नेगेटिव के अंदर आपके पैरासिटिज़्म, ठीक है? फिर आपके इधर प्रीडेशन है, ठीक है? आपके एमेंसिलिज़्म है, ठीक? तो ये सारे-सारे क्या और कॉम्पिटिशन है, ये क्या आपके नेगेटिव, ठीक है? यहाँ पे माइनस-माइनस, ठीक है? एमेंसिलिज़्म और प्रीडेशन और पैरासिटिज़्म, ये सारे के सारे क्या है आपके नेगेटिव। यहाँ पे -0 प्रीडेशन के अंदर रहेगा आपके प्लस-माइनस, पैरासिटिज़्म में आपके प्लस और माइनस, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। आपको एक्टोपैरासाइट वगैरह भी ध्यान रखना है कि कौन से एक्टोपैरासाइट हैं। एक्टोपैरासाइट की बात करें, ठीक है? तो जैसे आपके लीच हो गई, टिक्स हैं, माइट्स हैं, ठीक है? अपने जो सर के अंदर जो जोंक पाई जाती है, लाइस है। एंडो की बात करें, एंडोपैरासाइट, तो आपके फेसियल हो गया, ठीक है? फिर आपके टेफ्रम और आपके प्लाज्मोडियम और आपके राउंड वर्म हो गया, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है आपके जो बॉडी के अंदर है वो आपके एंडोपैरासाइट, और जो बाहर की तरफ आपके एक्टोपैरासाइट, ठीक है? फिर आता है आपके हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म के अंदर ये है कि कोई पैरासाइट है वो दूसरे पैरासाइट के ऊपर रह रहा है, ठीक है? पैरासाइट लिविंग ऑन अदर पैरासाइट, ठीक? जैसे आपका बैक्टीरियोफेज है किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। एक आता है आपका ब्रूट पैरासिटिज्म, ठीक है? इसके अंदर क्या रहेगा, जो आपका पैरासाइटिक बर्ड है वो क्या करेगा, अपने एग है वो होस्ट के नेस्ट में देगा, ठीक है? पैरासाइटिक बर्ड ले एग इन होस्ट नेस्ट, ठीक? ये अपने को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। कुछ एक कॉमन टर्म होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और आरपीएससी का फेवरेट है इकोटोन, ठीक है? इकोटोन के अंदर मतलब ये हो गया कि आपके दो कम्युनिटी है उनके बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको क्या बोलेंगे अपन, इकोटोन, ठीक है? तो ओवरलैपिंग या ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज,
ठीक है। इकोटोन के अंदर आपको मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। नंबर कम नहीं होंगे आपको, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक नया नाम और आता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट अपन उसको बोलेंगे जो स्पीसीज है वो आपकी अगर इकोटोन एरिया में रह रही है, अपना टाइम वहां पे स्पेंड कर रही है, तो उसको बोलेंगे एज इफेक्ट, ठीक है। स्पीसीज स्पेंड टाइम इन इकोटोन, तो इकोटोन एरिया के अंदर रहने वाले को क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, एज इफेक्ट है एज स्पीसीज, ठीक है। एक ही चीज आ गई यहाँ से। बायोटिक पोटेंशियल की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। पहली बात तो ये, बायोटिक पोटेंशियल दिया किसने था, चैपमैन ने, ठीक है। फेवरेबल जो कंडीशन है उसके अंदर जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है किसी एनिमल की, उसको बोलेंगे अपन क्या, बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। अगर सुटेबल सारी एनवायरमेंटल कंडीशन है, लाइक आपको वहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर वगैरह सब सुटेबल मिलते हैं, और उन कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, बायोटिक पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है। फिर एक आता है आपके निके, ठीक है। निके वो एरिया है जहाँ पे एनिमल है उसका क्या है, फंक्शनल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो रही है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। हैबिटाट और निके का ध्यान रखना है। हैबिटाट जो टोटल एरिया, ठीक है। और निके वो है जो आपके एनिमल के लिए जो फंक्शनल चीजें वहाँ पे एक्टिविटी है वो सारी की सारी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जैसे उसके फूड रिसोर्सेज हैं, आपस में इंटरेक्शन है, ये सारे के सारे क्या आपके निके के अंदर आते हैं। वर्ड किसने दिया था, ग्रीनेल ने। ये भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके निके के टाइप से बनता है, ठीक है। निके आपको मिलेगा दो टाइप से, फंडामेंटल और रियलाइज निके, ठीक है। फंडामेंटल के अंदर आप ये समझो कि आपको मैक्सिमम हाइपर वॉल्यूम देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन क्या है, कम है, कंपटीशन लो रहेगा। रियलाइज के अंदर मिनिमम हाइपर वॉल्यूम होगी और कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा, इसलिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम आपको हाइपर वॉल्यूम में देखने को मिलेगी, कंपटीशन हाई। रियलाइज और फंडामेंटल निकल को आप ऐसे समझ सकते हो, सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे समझो, ये कोई आप एक अपन खुद के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। हैबिटेट वो है जो टोटल एरिया है, निकी वो है जहाँ पे क्या है आपकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है, इंटरेक्शन है वो यहाँ पे हो रहा है। इस एरिया को आप ऐसे समझो, ये कोई शादी का टेंट लगा हुआ है, ठीक है। एक टाइम के लिए आप इस शादी का टेंट को अपना हैबिटेट समझो, ठीक है। उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। पूरा टेंट लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, हैबिटेट है, ठीक है। दूसरी चीज, आप शादी में गए, वहां पे अपना मेन मकसद क्या था, खाना खाना, ठीक है। अगर फंडामेंटल चीजें बात करें तो खाना खाने के लिए बात करें तो जो आपकी फूड स्टॉल वगैरह हैं वो इस एरिया के अंदर लगी हुई, तो ये जो सारा एरिया था जहाँ पे आप घूम फिर रहे थे, ये आपके लिए हैबिटेट हो गया। लेकिन इस एरिया के अंदर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो वो उस ड्यूरेशन के लिए आपका क्या हो गया, नीचे हो। फिर इसके अंदर भी क्या है, फंडामेंटल और रियलाइज के अंदर क्या हुआ, इस एरिया के अंदर भी आपको कुछ स्टॉल के ऊपर भीड़ बहुत कम दिखी, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम, तो वो फंडामेंटल हो गया। जिस एरिया के अंदर आपको ज्यादा भीड़ देखने को मिली, तो वहाँ पे हाइपर वॉल्यूम कम थी, सो दैट मीन्स वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक हैबिटाट के अंदर मैनी निके हो सकते हैं, ठीक है। मैनी निके इन हैबिटाट। फिर एक टर्म आता है आपके इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। इसको अपने समझ सकते हैं, कोई स्पीसीज है, कोई एनिमल है, वो क्या करेंगे, सेम निके को डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन है वहां पे क्या करेंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई सेम निके
इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। फिर आता है आपके एक वर्ड आता है गिल। ठीक है, इसके अंदर ये हो गया जो स्पीसीज है, तो जो ग्रुप है स्पीसीज का, वो क्या करेंगे आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को, रिसोर्सेज को सिमिलर वे के अंदर क्या करेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज exploit the biotic and abiotic resources in same way। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज को सेम वे के अंदर जो स्पीसीज है, ग्रुप है, उनका कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए बोलेंगे अपन क्या? यील्ड। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म थे, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम के अंदर। दो नए टर्म और आते हैं डेफिनेशन के तौर पे। एक तो होता है आपका कम्युनिटी के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी और स्टेबिलिटी है, वहां पे वर्ड आते हैं। एक तो आता है आपके रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब ये हो गया कि कम्युनिटी के अंदर अपनी जो प्रीवियस स्टेज है, ओरिजिनल स्टेट है, उसके अंदर क्या होगी, वापस उसको रिटर्न होने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेजिलेंस। सो एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट क्विकली। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद में जब वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगी, तो उसको बोलेंगे रेजिलेंस। फिर आता है आपकी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? उसके अंदर कैपेसिटी है किसकी? डिस्प्लेसमेंट को अवॉइड करने की। ठीक है, कैपेसिटी टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी चीज रेजिलेंस के अंदर मिलेगी आपको, बेसिक सी बात है, के सिलेक्टेड स्पीसीज। और रेजिस्टेंस वाला मिलेगा आपको आर सिलेक्टेड के अंदर। सॉरी सॉरी, रेजिल एक सेकंड, रेजिलेंस के अंदर एबिलिटी टू कम्युनिटी ओरिजिनल स्टेट। रेजिस्टेंस के अंदर आएगी आपकी के वाली, और रेजिलेंस के अंदर आएगी आपकी आर सिलेक्टेड वाली। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। मैराथन क्लासेस के जो मैं आपके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ऐप के ऊपर, वो आपको पूरे आपको यूनिट वाइज जैसे टॉपिक के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तरह के समरी बेसिस क्लासेस हैं, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे वो पूरे पूरे आपको अरेंज मिलेंगे। ठीक है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे वो आपको सारे नोट्स वैसे के वैसे मिलेंगे, जैसे आपको सिलेबस में दिए हुए। जब भी अपन कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी की स्टडी के अंदर क्या होता है, अपन जब उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो करेक्टर देखने को मिलेंगे वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके एनालिटिक, ठीक है, ये आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव करेक्टर के अंदर जैसे आपके आ जाएंगे कौन से? स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, ठीक है, फिजियोग्नोमी हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, ठीक है, वाइटलिटी है। ठीक है, और जो क्वालिटेटिव होते हैं, ये तो कौन से थे आपके? ये क्वालिटेटिव। एनालिटिक के अंदर आपके क्वालिटेटिव तो ये रहे। और अगर क्वांटिटेटिव की बात करें, ठीक है, क्वालिटेटिव वालों को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्वांटिटेटिव इजी होता है। जैसे आपकी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बायोमास। ठीक, इसके अंदर आते हैं आपके एनालिटिक के अंदर जो क्वालिटेटिव, उसके अंदर। ठीक है, सॉरी, क्वांटिटेटिव में। एक सेकेंड। तो कम्युनिटी के अंदर आपको करेक्टर कितने मिलेंगे? एक तो एनालिटिक और एक आपको सिंथेटिक। एनालिटिक बता दिए। सिंथेटिक के अंदर जो करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो डिराइव्ड होंगे कहाँ से? आपके एनालिटिक करेक्टर से। अब यहाँ से अगर डेफिनेशन की बात करें, तो अगर वाइटलिटी की बात करें, तो इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि
कोई प्लांट की कंडीशन है, उसकी जो कैपेसिटी है अपनी लाइफ को कंप्लीट करने की, उसको बोलेंगे क्या? वाइटलिटी। प्लांट कंडीशन एंड इट्स कैपेसिटी टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। पीरियोडिसिटी की बात करें, स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेस, सिंपल सा इतना जाना, स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेस इन कम्युनिटी। फिर आता है आपकी फिजियोग्नोमी। अगर आप कोई कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हो, उसके करेक्टर देख रहे हो, तो आप उसको आउटर करेक्टर्स है उनको भी देख सकते हो, आउटर अपीयरेंस, ठीक है। सो असेसमेंट ऑफ करेक्टर फ्रॉम आउटर अपीयरेंस, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है आपकी कभी कभी, जो लाइफ फॉर्म होती है, ग्रोथ फॉर्म, ठीक है। उसके अंदर आपके ग्रोन केयर का क्लासिफिकेशन आता है, जो प्लांट्स के लिए। जरूरी तो नहीं है क्वेश्चन यहाँ से बने, बट फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक। इस ड्रोन केयर के अंदर आपके एक तो आते हैं फेनेरोफाइट्स, ठीक है, हेमीफाइट्स, हेमीक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स एंड थेरोफाइट्स, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके बाइस प्रिजर्व से डेफिनेटली बनता है एग्जाम के अंदर, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं, कौन सा बाइस प्रिजर्व है जो कॉमन है, ठीक है। टोटल की बात करें, इंडिया में कितने हैं आपके बाइस प्रिजर्व? 18 है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। पहला आपका नीलगिरी है, ये लोकेटेड आपके तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। सेकंड आपका नंदा देवी, या आपके उत्तराखंड में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि नंदा देवी है वो किसके लिए फेमस है, क्यों जाना जाता है, ठीक है। नोकरेक है, मेघालय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में। गल्फ ऑफ मन्नार है वो आपका तमिलनाडु में। मानस आपका आसाम में। सुंदरबन है वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा, इंपॉर्टेंट लगा देना, क्वेश्चन बन जाएगा। सिमलीपाल, नोकरेक, शेषचलम, ये चार पांच है, इनका ध्यान रखना, ठीक है। डिब्रू साइकोवा आसाम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। पचमढ़ी मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा, ये आपके पार्ट्स ऑफ कंचनजंगा हिल्स एंड सिक्किम, ठीक है। अगस्त्यामलाई केरला। अचनकुमार छत्तीसगढ़। कच्छ, कच्छ में है आपका। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। शेषचलम आंध्र प्रदेश, और ये बना 2010 में था, इंपॉर्टेंट लगा देना, क्वेश्चन बनता है। पन्ना मध्य प्रदेश, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पन्ना और जो पचमढ़ी है, ये दोनों कहाँ है आपके? एमपी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। तो 22 प्रिजर के टोटल नंबर कितने हैं? 18। ये चीज ध्यान रखनी। प्लस आपको कमेंट बॉक्स बताना है जो नंदा देवी है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आज की क्लास के अंदर। तो इकोलॉजी मैराथन का लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाना और उनको देख लेना, काफी सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, बेनिफिशियल चीजें हैं। पूरी की पूरी इकोलॉजी की यहाँ पे समरी अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस की, ठीक। प्रीवियस क्लास देखना दोनों, फिर आज तीसरी देखना, काफी सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके जो यूजी की चीजें हैं प्लस आपके नेट वाली चीजें हैं, उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। कल की जो इकोलॉजी क्लास होगी बहुत खास होने वाली है, वहां पे कम से कम 20 रूल है जो आपके इकोलॉजी में, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। 2021 का पेपर उठा के देखना, 4 क्वेश्चन रूल से आए थे, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ 24 में, वहां भी 2 क्वेश्चन आए। तो दैट मीन्स रूल से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लेना। प्लस आप जोन ऑफ लाइफ साइंस, जो जेडएलएस अपना ऐप है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपके जो एग्जाम के लिए इथोलॉजी की पीडीएफ है वो ऐड कर दी है, ठीक है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो थर्ड यूनिट है कंपेरेटिव एनाटॉमी वाली और प्रोटोकोडेट वाली, वो भी ऐड कर दी।
कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके 99 रुपीज़ है दोनों की, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्लस इसी के साथ आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है, ठीक है? इसका कॉस्ट रखा है सिर्फ 499। इम्पोर्टेंट चीज़ है, 28 टेस्ट है इसके अंदर, काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हैं, नए क्वेश्चंस होंगे आरपीएससी के अकॉर्डिंग, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। दूसरी चीज़, कल आपकी एलाइजा की क्लास आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहना। फुल एंड टेक में एलाइजा क्लास होगी कल। बेनिफिशियल चीज़ें हैं, ये आपको देख लेना। प्लेलिस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करवा दी आपकी। यूट्यूब के वीडियो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे हमेशा, ठीक है? पहले भी मैंने 1 साल पहले भी डाले। वीडियो आपको हमेशा फ्री मिलेंगे, ठीक? यूनिट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर बायो के क्वेश्चंस करवा दिए, ह्यूमन फिजियो करवा दी है, टूल टेक चल रही है, इकोलॉजी के क्वेश्चंस अभी आपके मैराथन चल रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपन साथ-साथ लेके चल रहे हैं, एनिमल टैक्सोनॉमी चल ही रही है। तो वीडियो आपको हमेशा फ्री मिलते रहेंगे, जो कंटेंट वगैरह है पीडीएफ वाला वो आपको पेड में मिलेगा वहाँ से, ठीक है? इकोलॉजी की 3 क्लास हो गई, 5 होते ही आपकी पीडीएफ वहाँ पे ऐड कर दी जाएगी मैराथन की, समरी बेसिस वाली, तो आप देख सकते हो। ज़ोन ऑफ लाइफ्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई डाउट सजेशन हो तो आप कॉन्टैक्ट करना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।